राधे राधे। श्री कृष्ण चरितमृतम भाग 16। आज का शीर्षक है गोकुल में नंदोत्सव। साधकों, कल एक साधिका आई थी। दिल्ली की थी, पंजाबी शरीर था उनका। उम्र होगी उनकी करीब 50 या 55। गौर वर्ण की थी, शरीर मोटा था। मैं आपको 2 वर्षों से पढ़ रही हूँ, उन्होंने कहा। मैं क्या कहता उनको। वो मेरी लेखनी की प्रशंसा करती रही। मुझे बड़ा संकोच होता रहा। मैं सिर झुकाए सुनता रहा। उनके हाथों में एक डलिया थी। वो सुंदर रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था। मुझे लगा उसमें प्रसाद होगा। कुछ देर बाद मुझसे वो बोली, आपके दर्शन हो गए। हमें अब नित्य इंतजार रहता है कि अब श्री कृष्ण चरितमृतम आएगा। मेरा स्वभाव ही है संकोची। मेरे सामने कोई मेरी तारीफ करे तो मैं भीतर से कुछ असहज सा हो जाता हूँ। करता कोई है, फिर तारीफ मेरी क्यों। वो जाने लगी तो मैंने पूछा, आप कुछ लेंगी क्या? उन्होंने मना किया। फिर मैंने पूछा उनसे, जल तो ले लीजिए। उन्होंने अपने हाथों के डलिया में धीरे से पूछा, जल पियोगे? तुरंत उसमें से आवाज आई, बच्चे की आवाज। हाँ, मैं सुन रहा हूं, स्पष्ट मैंने सुनी। मेरा लाला पिएगा जल। मैं कुछ समझ नहीं पाया था कि ये हो क्या रहा है। मैंने स्वयं ही जल दिया। डलिया में एक पीतल के लड्डू गोपाल जी थे, बड़े ही मनमोहक। हाँ, जल उन माँ ने पिलाया। आश्चर्य था, एक ही गिलास में 2-4 बूंदे ही जल की रह गई थी। यानी पूरा जल उनका लड्डू गोपाल पी गया था। अब जो 2-4 बूंदे बची थी, उन माताजी ने वो स्वयं पी लिया और गिलास मेरे हाथों में। ये मेरा लाला है। वो हंसी ये कहते हुए। ये मेरे साथ बोलता है, खेलता है, बातें बनाता है। मैं क्या कहता। मैंने केवल उनके लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए, जी भर के दर्शन किए। उसके बाद उन माता जी ने 100 रुपये का नोट अपने लड्डू गोपाल के ऊपर घुमाकर हमारे यहाँ काम करने वाली बाई को दे दिया। नजर उतारा था उसने अपने लाला का। वो चली गई। मैं उन्हें देखता रहा। बड़ी ऊंची स्थिति थी उनकी। ये घटना मेरे साथ कल घटी। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, नहीं? न हो तो न हो, पर वक्त आज भी है। और उनसे अगर गोपाल बातें करता हो तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि वात्सल्य भाव है ही इतना ऊंचा। चलिए आज का प्रसंग प्रारंभ करें। नाल छेदन करें अब। नाल छेदन करें अब, सुनंदा ने अपने भैया नंद जी से पूछा। नहीं नहीं, अभी नहीं। सुनंदा, नाल छेदन करते ही सूतक लग जाएगा मुझे। फिर मैं दान पुण्य, किसी को छूना, ये सब नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अभी रुक जाओ। ब्रिजराज ने रोक दिया सुनंदा को। ब्रिजराज मुड़े अब ऋषि सांडिल्य की ओर। ऋषिवर, मैंने संकल्प किया था कि 20 लाख गौओं का दान करूंगा। अगर आप आज्ञा दे तो। बड़े ही विनम्र भाव से नंद जी ने कहा। हाँ हाँ, देना, दान देना, ये तो होना ही चाहिए। बुलवाओ महामना नंद जी। समस्त ब्रिज 84 के गोपों को बुलाओ, ब्राह्मणों को बुलवाओ,
अपने सूत मागध बंदियों को बुलाओ, अपने सेवकों को बुलाओ और सबको दो। ऋषि ने नंद जी को आनंदित होकर ये बातें कही। देखो ब्रिजराज, जो धन्य समस्त के लिए होता है, जिस धन का लाभ सभी लोग लेते हैं, वही धन सात्विक होता है। तो गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि मैं सब कुछ लुटा दूं। आनंदित होकर महामना नंद जी का हृदय उछाले मार रहा था। गौशाला खोल दिया। 20 लाख गौवें उस गौशाला में थी। ऐसी महावन में 50 गौशालाएं, एक नहीं, दो नहीं, 50। 20 लाख गौ के साथ सहस्र गोप खड़े कर दिए। सुंदर सुंदर पीली पगड़ी बांधकर वो सब गोप खड़े हैं। गौएं सुंदर हैं, पुष्ट हैं, दूध देने वाली है, सुलक्षणा है। जो जो ब्राह्मण या गोप गौ को चुनता है, तुरंत बैठे हुए गोप उन गौ के खुर को चांदी से मढ़ देते हैं। सींग सोने से मढ़ दिया जाता है। सोने की सुंदर घंटी गौ के गले में बांध दी जाती है। जिसको जितनी गौएं चाहिए वो ले जाए। गौशाला के बाहर ही नंदराई जी बैठे हैं और जो जो गौओं को लेकर जा रहे हैं, उनको भर भर के हीरे मोती जवाहरत देते जा रहे हैं। क्या बात! पर आनंद अभी भी नहीं आया ब्रिजराज को। मेरा वश चले तो मैं रत्नों से भरकर सुमेरु पर्वत का दान करूं, ब्रजराज बोल रहे हैं। इसका भी नियम है ब्रिजराज, ब्राह्मणों ने बताया। तिल के पर्वत बनाओ और इतने बड़े पर्वत बनाओ जिससे सामने वाला व्यक्ति दूसरी ओर खड़े व्यक्ति को न देख सके। फिर उनको रत्नों से भर दो। उसके ऊपर रेशमी वस्त्र डालकर दान दे दो। हे ब्रिजराज, ऐसा करने से सुमेरु के दान का फल मिलता है। ब्रिजराज आनंद से उछल पड़े। चलो लाओ तिल के बोरे। तिल के पर्वत बनाए जाने लगे। एक पर्वत नहीं, 7 पर्वत। फिर उनमें रत्नों को भरा गया। हीरे मोती पन्ना ये सब खचे गए उसमें। रेशमी वस्त्रों से ढंककर दान कर दिया नंद जी ने। आहा, आनंद आ गए सबको। ग्वालों ने अब ब्रिजराज को पकड़ा जोर से। अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो? हंसते हुए बोले ब्रिजराज, कछु नहीं बाबा, आज तो आपको नाचनो ही पड़ोगे। ये कहते हुए फेंट पकड़कर बाबा को सब ग्वालों ने खींचा और मध्य में बिठा दिया। पहले अभिषेक करते हैं ब्रिजराज को ग्वाले मिलकर। दूध के कलश ब्रिजराज के ऊपर डाल रहे हैं। फिर दही, फिर घी, शहद, यमुना जल, ये सब जब हो रहा था, तब आकाश से देवों ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार किया और समस्त गोप तो बस नाचते ही जा रहे हैं। खींच मच गई थी, माखन दूध दही की खींच बन गई थी। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सब आनंद में मत हैं। और क्या गुरुदेव, अब तो नाल छेदन संस्कार किया जाए। ऋषि शांडिल्य से लाला की बुआ सुनंदा ने आकर पूछा। ऋषि स्वयं नंदालय के आंगन में मचे इस नंदोत्सव का रस ले रहे थे। क्या? ऋषि ने फिर पूछा। समय बीता जा रहा है, क्या बालक का नाल छेदन करा दें? हाँ हाँ बिल्कुल करा दो, ऋषि ने आज्ञा दे दी। सुनंदा आई, सोने की चूड़ी लेकर आई, रेशम की डोरी, कटोरी में घी और ये सब लाकर दाई के हाथों में दे दिया। दाई ने जब नीलमणि बालक को देखा तो सुध बुध सब भूल गई हूँ। हाँ, उसके हाथ जड़वत हो गए।
उनके पलक झपकने बंद हो गए। दाई, हे दाई, दाई, अरे नाल तो काट, तू तो भावरी सी हो गई है। ये सुनते ही दाई को होश आया। नाल को देखा उसने ध्यान से। आह, वह नाल भी कमल नाल की तरह अत्यंत अद्भुत था। रेशमी डोरी से नाल के मूल में बांधा, फिर सोने की चूड़ी उठाई और नाल काट दिया। सब आनंदित हो गए, सब गाने लगे, नाचने लगे, शहनाइयां बज उठी। सुनंदा ने यहाँ भी ताल बजाई है। इसके बाद नाल को लेकर नंदालय के आंगन में ही धरती में गड्ढा खोद कर डाल दिया गया था। अब नाल काटने का नेक तो चाहिए। मटकती हुई दाई बोली, एक ताल भरकर मोती और मानिक के ले आओ और इस दाई को दे दो। सुनंदा बोली, हट, मैं नहीं लूंगी ये मोती और मानिक के। तो क्या चाहिए तुझे दादी? सुनंदा बोली, 9 लाख का हार जो या समय ब्रिजरानी ने पहनो रखो है। दाई बोली, क्यों? या बुढ़ापे में 9 लाख का पहन को का फिर ब्याह करेगी? सुनंदा को बड़ा गुस्सा आ गया। ले, हीरे मोती ले ले और जा यहां से। सुनंदा फिर बोली, तू ले हीरे मोती, मैं तो 9 लाख से कम नहीं लूंगी। और तू क्यों चपर 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 कर रही है? मैं भी दाई हूं। दाई, ये रानी है तो मैं भी दाई कहलाती हूं। ये लाला ब्रिजरानी को मैया कहेगा तो मुझे भी मैया ही बोलेगा। सुन, ऐसे नहीं आई हूं, बुलावे पे आई हूं। हाँ, झगड़ने लगी दाई तो। तभी भीतर हल्ला सुनकर ब्रिजराज बाहर आ गए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों झगड़ा कर रही हो? सहजता से पूछा नंद जी ने। देखो ब्रिजराज, ऐसी घड़ी बार बार तो आवे नहीं। या लिया मोको नेक चाहिए और नेक में मैं 9 लाख को हार ही लूंगी। हाँ। ब्रिजराज नंद जी सब समझ गए। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। आहा, ऐसे झगड़ा कौन करता है? जो अपना अधिकार समझता है। धन्य है मेरे भाग्य की सब मेरे यहाँ अपना अधिकार समझ रहे हैं। धन्य है। तुरंत अपने गले में पड़े 9 लाख का हार उतारकर ब्रिजराज ने दाई को दे दिया। दाई गदगद हो गई। हार लेकर माता चूमने के लिए जैसे ही झुकी नंद नंदन की ओर, बस नंद नंदन मुस्कुरा दिए। ये क्या मुस्कुराए? दाई तो सुध बुध खो बैठी। ब्रिजराज के द्वारा किया गया 9 लाख का हार वापस नवजात गोपाल को निचावर करके रूप में उन्हीं के गले में वो हार डाल दिया। और वो बावरी दाई नाचती रही, सब कुछ भूल कर नाचती रही। हे तात विदुर जी, ये आनंद के क्षण है, ये अद्भुत काल है, क्योंकि काल भी इस उत्सव में सुंदर हो गया था। तात, उन महामना नंद जी के आनंद का मैं कहाँ तक वर्णन करूं? उद्धव ने इतना ही कहा और स्वयं उसी भाव जगत में डूब गए थे। आगे का भाग हम कल बताएंगे। राधे राधे।